न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़ भुसावल शहर रजा टावर के पास डॉक्टर राजेश मानोदकर का जोरदार स्वागत के साथ प्रचार और इस प्रचार के साथ साथ हारून मुफ्ती साहब जलगांव से तशरीफ लाए। उन्होंने पब्लिक को संबोधित किया। साथ साथ हारून मुफ्ती के बारगांव से जम्मू कश्मीर से आमदार सुप्रिया साथ में आई और उसने भी प्रचार की। डॉक्टर मानोदकर के प्रचार में हजारों की तादाद में गर्दी थी। रोजगार के लिए बात करें, आपके माँ बहन के महफूज को तहफ्फुज के माहौल के लिए बात करें। कल आप लोगों की आवाज बन के आपकी असेंबली में जाए, आपके हकों की बात करें। इंशाल्लाह मैं इस स्टेज से यही उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ पे भीड़ आई हुई है, आप बड़े जज्बे के साथ 20 तारीख को निकलेंगे और अपना कीमती वो डॉक्टर साहब की झोली में देंगे। शुक्रिया। मैं अनगरीब हमारे भुसावल की शान महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष योगिंदर सिंह पाटिल मंडी भाई को 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट में आज इस है भुसावल शहर कैसा है तो इसका जो आईना जामनेर रोड है। अभी जामनेर रोड में के आसपास के लोगों ने उनको तो वोट दिया, 3 बार कामयाब बनाया, फिर भी उसकी हालत कैसी है। तो ऐसा है कि उनको तुम्हारे मेरे तकलीफों के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अभी 4 साल पहले कोरोना के टाइम में अपनी हुतात्मा एक्सप्रेस बंद पर इतनी कुर्बानियां हमने इस मुल्क को बचाने के लिए दी है, हमारे उलमा ने दिया है। और इसीलिए आज हम ये कहना है भुसावल वालों कि हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ भुसावल की बात नहीं कर रहे, हम मुल्क से जालिमों को कातिलों को भगाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने ये जुमला सुनना, हम ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। अब इंशाअल्लाह हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर काले अंग्रेजों को भगाएंगे। अरे बोलो किसको भगाएंगे? जोर से मजा नहीं आया, किसको भगाएंगे? हाँ। अच्छा दादा, गोरे अंग्रेज भी वही काम करते थे। जब उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान में राज करना है, कुर्सी को संभाल कर रखना है, तो गोरे अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो। ये गोरे अंग्रेजों का स्टाइल था कि लड़ाओ और राज करो। वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई मुल्ला और कोई पंडित एक स्टेज पर नजर आए। वो गोरे अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए। उस वक्त भी हमारी तंजीम जमीयत उलमा और हमारे तमाम मुसलमान हिंदू महात्मा गांधी सबने मिलकर एक होकर गोरे अंग्रेजों को भगाया। गोरे अंग्रेज नीच हरकत करते थे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने की, और आज काले अंग्रेज भी वही नीच हरकत कर रहे हैं। आप देखो, अभी योगी आदित्यनाथ ने घटिया नारा लगाया। योगी आदित्यनाथ ने क्या नारा लगाया? बटोंगे। अरे बोलो, ये घटिया नारा मेरा नहीं है, घटिया आदमी का। किसका है? घटिया नारा क्या लगाया कि बटोगे तो कटोगे। विवेक ठाकरे साहब, मानवतकर साहब, मोहन साहब, साबिर भाई और सारे मेंबरान, सबके नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लिखे हुए हैं, मैं बोलूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, ओ भुसावल वालों, योगी कहता है बटोगे तो कटोगे, मोदी कहता है बटोगे तो कटोगे, लेकिन योगी को बता दो, मोदी को बता दो कि अब हम होशियार हो गए हैं, ना हम बटेंगे। अरे बोलो बोलो बोलो, ना हम, जोर से बोलो, ना हम बटेंगे, ना हम बटेंगे। एक होकर तुमको यहाँ से भगाएंगे, एक होकर हम तुमको यहाँ से भगाएंगे। और मेरे यारों, वक्त कम है इसलिए मैं तेज तेज बोल रहा हूँ। अब जुल्म कितना आम हो गया। आप देखो कि आज महाराष्ट्र के बदलापुर का वाकया आपको मालूम होगा। अगर ये लोग कहते हैं लाडली बहन 1500 रुपए दे रहे, इलेक्शन से पहले 5-6 हजार अकाउंट में आ गए और लाडली बहन को खुश कर रहे। अरे हम कहते हैं मोदी जी, हम कहते हैं बीजेपी वालों, हम कहते हैं अमित शाह,
बहनों को 1500 रुपये मत दे। हम कहते हैं कि बहनों की सुरक्षा कर, बहनों की हिफाजत कर। आज महाराष्ट्र का हाल ये हो गया कि महाराष्ट्र के बदलापुर में 3 और 4 साल की छोटी सी मासूम बेटियों का रेप हुआ है। इतना बुरा हाल इन्होंने बना दिया, बेटियों का रेप आम हो गया। आज स्कूल जाने के लिए बेटियां डर रही है, ट्यूशन जाने के लिए बेटियां डर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ा दी कि 450 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया। क्यों भाई? 450 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। अच्छा कहते थे 2014 में नारा लगाते थे अच्छे दिन आएंगे, हम कहते वो हमारे बुरे दिन वापस दे दे। अच्छे दिन तेरे पास में रख और हमारे बुरे दिन, अरे बोलो, उन्होंने महंगाई बढ़ा दिया। अच्छा झूठा कितना है, झूठा कितना है? जरा हाथ उठाकर बताना भुसावल वालों, किसी के भी अकाउंट में 15 लाख आए क्या? आए क्या? नहीं ना? अच्छा किस किस के नहीं आए, दोनों हाथ उठाओ। मैं समझा था कि भुसावल में आए थे क्या? एक नंबर का झूठा। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क को ये अवार्ड मिल सकता है कि दुनिया में सबसे झूठा आदमी हमारे मुल्क में पैदा हुआ, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये वादे करते हैं, लेकिन सुनो एक बात, मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं कि अभी मैं आज से महंगाई की बात नहीं करूंगा, मैं आज से कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ वक्त कम है। तो सर मैं इतना समझाना चाहूंगा कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम नबी के गुलाम हैं। मैं मैदान में नहीं आया था, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं मैदान में नहीं आया था, लेकिन मैंने जब देखा कि अजीत पवार की सरकार, शिंदे की सरकार, फडणवीस की सरकार, बीजेपी की सरकार, शिंदे ये कहता है कि महाराष्ट्र के बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे, तो फिर मैंने भी बोला बेटा 20 तारीख को हम तेको धक्का लगाएंगे। अरे हम ये कहते हैं, सुन, महाराज से हम कहते हैं कि महाराज तेरी औकात कौड़ी की नहीं है, तेरी औकात एक नाली के कीड़े की तरह है। मेरे नबी की शान। आदरणीय स्टेज व्यासपीठ और व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी गणमान्य नेता, हमारे मुल्ला जी, और यहाँ जो करीम सर, और यहाँ जिनकी पूरी जिंदगी आपके हक के लिए लड़ने के लिए गए, ऐसे सब लोग हैं। ये सब लोगों ने आपके हक की लड़ाई लड़ी है। अभी इस विधानसभा में, विशाल विधानसभा में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, चुनाव के लिए मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। सब एक बड़ा माहौल बन रहा है। अभी ऐसा है कि चाहते ना कि गुस्ताखे रसूल को सजा मिले, चाहते ना? मैं आपसे कहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन, एकता, शांति का माहौल बना रहे। अरे हम तो कहते हैं विवेक भाव डॉक्टर साहब के